हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग प्लिन टू पैरामाउंट की वोकैब की सीरीज़ कर रहे हैं, राइट। ऑलरेडी हम लोग दोस्तों यहाँ पे 215 तक वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर भी चुके हैं, ओके। अगर आपने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखी है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। आपको वहाँ पर बेहतर कंटेंट प्रोवाइड होगा, ओके। क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वो एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं 45। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल 135 मार्क्स होते हैं। तो जब आपकी वोकैब कंप्लीट होती है ना, तो कहीं ना कहीं आप कंप्रहेंशन ले लो, आप ग्रामर ले लो, आप कोई भी चीज़ ले लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज जब वर्ड का मतलब पता है तो आप सेंटेंस का मतलब भी निकालना शुरू कर देते हैं, ओके। तो वही जो हमारी केडी पब्लिकेशन की बुक है नीतू मैम की वॉल्यूम 1, उसी में जो वोकैब अवेलेबल है 700 वोकैब है, उन्हीं को मैं न्यूमोनिक्स के थ्रू आपको याद करा रहा हूँ, ओके। जिस तरीके से मैंने ईजीएस्ट वे में याद करा है, तो ऑलरेडी मैंने सारी वीडियो अपलोड करी हैं। इसी तरीके से मैं सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज हम लोग 216 से वर्ड मीनिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग 215 तक कल कर चुके थे, ओके, यहाँ तक। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 216 से, ओके। इसे कैसे करेंगे वो बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ अपने माइंड में ये रख लीजिए कि वर्ड जब पढ़ते हैं ना, अगर आप कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, उस वर्ड मीनिंग को पढ़ते ही अगर आपके माइंड में डायरेक्टली सडनली कोई चीज़ स्ट्राइक हो रही है, दैट्स मीन वो बेस्ट वे रहेगा उसको याद करने का। आपको और किसी वे के थ्रू जाना ही नहीं है उस रास्ते में, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पढ़ा डेमोग्राफर, मैंने पढ़ा डेमोग्राफर, मेरे मन में तुरंत आया फोटोग्राफर, तो मैं इसको अब इससे ही याद करूँगा क्योंकि ये मेरे मन में ऑलरेडी आ चुका है, राइट। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई वर्ड आ रहा है तो आप उससे याद कीजिए, अदरवाइज नहीं आ रहा है तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको याद कीजिए, ओके। वो निमोनिक्स याद करेंगे, ओके आप। तो इस वाले वर्ड को जो याद करने का बेस्ट वे यही रहेगा कि यहाँ पे लिखा है डेमोग्राफर। तो डेमोग्राफर पढ़ते ही आपके मुंह से निकलना चाहिए डेमोग्राफर मतलब फोटोग्राफर, डेमोग्राफर फोटोग्राफर, डेमोग्राफर फोटोग्राफर। अब फोटोग्राफर क्यों? मतलब कि जन्म का विवरण रखने वाला। भाई जो फोटोग्राफर होगा उसके पास कैमरा भी होगा, आप कैमरे से सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग करके रख लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जन्म का विवरण रखने वाला। रखने वाला कौन है? फोटोग्राफर, क्योंकि उसके पास कैमरा है, कैमरे के अंदर रील होती है, तो सारी चीज़ें उसने रिकॉर्ड कर ली है। हमारी बचपन की जन्म जब हमारा हुआ था तब से लेकर अभी तक सारी चीज़ें उसके पास रखी हैं। तो रखने वाला, तो डेमोग्राफर मतलब फोटोग्राफर, मतलब कि जन्म का विवरण रखने वाला। जन्म का विवरण रखने वाला मतलब कि अ पर्सन वो स्टडीज चेंजेस इन नंबर ऑफ बर्थ्स, ओके, नंबर ऑफ बर्थ्स। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, ओके। तो अगले वर्ड में जंप करते हैं। वर्ड नंबर है हमारा 217। आप इसको कैसे याद करेंगे वो भी देख लीजिए मेरे दोस्तों। इसको याद करने का बेस्ट वे ये रहेगा कि यहाँ पे आप इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ओके। जो हमारी दी थी, दी हमारी जो कॉलेज वाली दी हैं, राइट। ऑलरेडी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कॉलेज में दी हैं सीनियर, जिनको हम दी कहते हैं, तो दी जो है वो नाउन का एक चैप्टर ना पढ़ा रही थी। नाउन से पढ़ाना उन्होंने शुरू करा। मतलब कि एक दिन प्रोफेसर नहीं आए थे क्लास में। सबसे ज़्यादा सीनियर कौन होता है? दी, जो हमारी सीनियर दी थी। तो दी ने बोला कि आज हम लोग इंग्लिश में नाउन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नाउन से। तो नाउन से देखिए यहाँ पे हो रहा है ना, दी मतलब दी और नाउन से। जैसे दी ने ऐसा बोला कि हम लोग आज नाउन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो कुछ लोगों ने दी की निंदा करना स्टार्ट कर दिया। क्या? निंदा करना स्टार्ट कर दिया कि टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली या टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, आप कैसे भी इसको याद कर सकते हो, ओके दोस्तों। मतलब कि जो दी हैं, दी ने बोला कि आज हम लोग नाउन से पढ़ेंगे। नाउन, दी नाउन्स होता है कि दी ने बोला आज हम लोग नाउन से पढ़ेंगे। तो जैसे दी ने नाउन से पढ़ने के लिए बोला तो सबने उनकी निंदा करना शुरू कर दिया, मतलब कि स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, ओके। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ओके दोस्तों। अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर है हमारा 218। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, इसको याद करने का जो बेस्ट वे रहेगा वो ये रहेगा कि पहले आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ओके, 3 पार्ट में। दी मतलब हो जाएगा दी, फ्लोर मतलब हो जाएगा फ्लोर, और एबल मतलब हो जाएगा एबल। जो दी हैं वो फ्लोर में चढ़ने में एबल नहीं है। जो दी हैं दी, वो फ्लोर में चढ़ने में एबल नहीं है क्योंकि उनके पैर में चोट लगी है। तो वो कैसी हो गई? वो घृणित हो गई। घृणित मतलब कि वेरी बैड। सब लोग बोले वेरी बैड, वेरी बैड, सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, राइट। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? इसको इसी तरीके से याद करेंगे कि दी मतलब दी, और फ्लोर मतलब हो जाएगा फ्लोर, और एबल मतलब हो जाएगा एबल। कि दी जो है वो फ्लोर में चढ़ने में एबल नहीं है, दी फ्लोरेबल। जो दी है वो दी फ्लोरेबल हो जाएगा, दी
फ्लोर में चढ़ने में एबल नहीं है। अब एबल नहीं है तो वो घृणित हो गई, मतलब कि वेरी बैड, वेरी बैड। इसको इस तरीके से दोस्तों आप याद कर सकते हो। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर है हमारी 219। इसको कैसे याद करेंगे वो भी सुन लीजिए। देखिए आप, इसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, दो पार्ट में इसे डिवाइड करना है। मान लीजिए दी है, दी सीनियर है, तो उनकी अपनी कॉलेज में एक पोजीशन भी होगी, राइट। अब पोजीशन हर किसी की कभी ना कभी ख़राब हो ही जाती है, कभी गलती हो जाती है, तो दी से भी गलती होगी, राइट। क्या हुआ कि दी यहाँ पे लिखा है दी, तो दी से दी हो जाएगा, पोजीशन से हो जाएगा पोजीशन। दी ने अपनी पोजीशन ख़राब कर ली। अब दी ने अपनी पोजीशन क्यों ख़राब कर ली? क्योंकि उन्होंने एक बिना मतलब के केस में घुस के, एक कोई मैटर हो गया था, उस मैटर में पुलिस एफआईआर हो गई, केस हो गया, तो दी ने सीनियर थी तो बिना मतलब के उस केस में घुस के क्या करा, बयानबाजी दे दी, बयानबाजी देना शुरू कर दिया। मतलब क्या, टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी। इस तरीके से याद कर लेंगे। ओके, कि दी ने अपनी पोजीशन क्यों ख़राब करी, बयान दे के ख़राब करी। ओके, तो जहाँ भी आप देखेंगे दी पोजीशन जहाँ देखेंगे तो आपको अब एकदम याद आ जाएगा कि दी पोजीशन मतलब हो जाता है कि दी ने अपनी पोजीशन ख़राब करी। क्यों करी? क्योंकि उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया था। टेस्टिमोनी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगली वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग नंबर हमारी 220। इसको कैसे याद करेंगे वो देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे ये देख लीजिए, ये देखिए, इसको तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, आप लोग इसमें बैठे भी होंगे, राइट। ये क्या है? ये छोटी सी रेलगाड़ी है, ठीक, छुक 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 चलती है ना, वो वाली गाड़ी है। अब इसके देखिए पहिए हैं, ये देखिए यहाँ पे बहुत लोग ये बहुत बड़ी रेलगाड़ी है, ठीक है। अब ये रेलगाड़ी है, देखिए ये शीशे हैं, उसकी खिड़कियाँ हैं, यहाँ पे ड्राइवर बैठा है, गाड़ी चला रहा है, ठीक है, ये रहा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो रेलगाड़ी है ये वाली, अब इससे हम कैसे याद करेंगे? मान लीजिए रेलगाड़ी है तो इसकी पटरी भी होगी, राइट, पटरी। अब पटरी कहाँ होती है? पटरी इसके नीचे होती है, रही इसी पटरी के ऊपर तो चलती है ना। अब पटरी के ऊपर ही चलेगी रेलगाड़ी, सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे पढ़िए, वर्ड मीनिंग पढ़िए, क्या लिखा है? दी रेल। जो दी है दी, अब दी क्या कर रही है? रेल, रेल, रेल मतलब रेलगाड़ी। तो रेल की जो पटरी होती है ना, रेल की पटरी, तो पटरी से उतरना शुरू कर दिया, पटरी से उतरना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। जो दी है दी, उन्होंने क्या करा, रेलगाड़ी जो होती है, इतनी बड़ी रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी, अब इसके पास पटरी भी है नीचे, तो दी ने क्या करा, रेलगाड़ी की जो पटरी होती है, पटरी से उतरना शुरू कर दिया। मतलब कि टू कम ऑफ द रेलवे ट्रैक, टू कम ऑफ द रेलवे ट्रैक। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं कि दी रेल, जहाँ भी लिखा होगा दी रेल, तो दी मतलब तो आपको पता है, दी कॉलेज वाली दी, और रेल मतलब हो जाएगा रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी किसके ऊपर चलती है? पटरी के ऊपर चलती है। तो दी ने क्या करा कि पटरी से उतरना शुरू कर दिया, पटरी से उतरना शुरू कर दिया नीचे की तरफ। ओके, तो दी रेल मतलब हो जाएगा पटरी से उतरना, सॉरी, टू कम ऑफ अ रेलवे ट्रैक। इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो। ओके, अगला वर्ड है हमारा डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन को आप कैसे याद करेंगे? देखिए, इसको याद करने का बेस्ट वे जो ये रहेगा कि आप इसको डिवाइड कर लीजिए 3 पार्ट में। दी मतलब दी, और से मतलब ये वाला से हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, से। और क्रिएशन मतलब हो जाएगा क्रिएशन, क्रिएशन मतलब क्रिएशन। अब देखिए याद कैसे करेंगे, दी से क्रिएशन हो गया, दी से क्या हो गया? दी से क्रिएशन हो गया। क्रिएशन मतलब क्या होता है? क्रिएट कर दिया, उन्होंने कोई चीज़ क्रिएट कर दी, कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी जिससे कि पवित्रता भंग होती है, तो उन्होंने क्या कर दिया? पवित्रता को भंग कर दिया, राइट। ध्यान से समझिए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दी मतलब हो जाएगा दी, से मतलब हो जाएगा से, और क्रिएशन मतलब हो जाएगा क्रिएशन, ठीक है। इस तरीके से इसको याद करेंगे पहले आप कि दी से क्रिएशन हो गया, दी से क्रिएशन हो गया, क्रिएशन हो गया मतलब पवित्रता भंग हो गई, पवित्रता भंग हो गई मतलब कि ट्रीटमेंट ऑफ समथिंग सैक्रेड विद डिसरिस्पेक्ट, ट्रीटमेंट ऑफ समथिंग सैक्रेड विद डिसरिस्पेक्ट। और सैक्रेड का मतलब मैंने आपको बताया था, सैक्रेड का मतलब क्या होता है? सैक्रेड का मतलब हो जाता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र होता है। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र। इस तरीके से इसको आप याद कर लेते हैं कि 220 जो वर्ड मीनिंग है ना, इसको कैसे याद करेंगे? उसको ऐसे ही याद करेंगे कि डी से क्रिएशन, मतलब कि दी से क्रिएशन हो गया, और दी से ऐसा क्रिएशन हो गया जिससे कि पवित्रता भंग हो जाती है, तो पवित्रता भंग करना, राइट। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए अगली वर्ड मीनिंग को कैसे याद करेंगे वो भी सुन लीजिए। वर्ड मीनिंग नंबर है हमारी 222। तो इसको याद करने का जो बेस्ट वे ये रहेगा, इसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका दी। ओके, देखिए सब में आगे दी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको डिफिकल्ट ना हो याद करने में। ओके, तो आपके स्टार्टिंग में 2 वर्ड तो सब में ही कॉमन है, दी, राइट, जो कॉलेज वाली सीनियर दी थी। तो दी के बाद क्या होगा? दी। हम 222 याद कर रहे हैं, राइट। तो ये वाली वर्ड मीनिंग में पहले आप दी कर लेंगे, दी,
और स्प्रेड को कैसे कर लेंगे, स्प्रेड को आप ऐसे कर लेंगे, देखिए स्प्रेड को कैसे आप कर लेंगे, पहले दी को अलग करेंगे और स्प्रेड को आप कर लेंगे सेपरेट। क्या कर लेंगे, सेपरेट, SPERAT, सेपरेट। सेपरेट माने क्या होता है, अलग होना, अलग होना, राइट। तो उसी तरीके से आप इसको यहाँ पे याद करेंगे। देखिए दी स्प्रेड, अब दी स्प्रेड मतलब दी सेपरेट। अब दी अपनी फैमिली से सेपरेट क्यों हो गई, क्योंकि उन्हें किसी कार्य या चीज़ के प्रति तीव्र इच्छा थी जो कि उनके घर वाले उनको करने नहीं दे रहे थे, इसलिए उनको सेपरेट होना पड़ा। क्या होना पड़ा, सेपरेट होना पड़ा, मतलब कि फीलिंग इन्वॉल्विंग ग्रेट विलिंगनेस। इस तरीके से आप इसको दोस्तों याद कर सकते हैं। क्लियर है आपको, तो आप इसको इस तरीके से दोस्तों याद कर सकते हैं कि दी स्प्रेड मतलब होगा, जहाँ भी आप देखेंगे दी स्प्रेड तो आपके माइंड में डायरेक्टली स्ट्राइक हो जाएगा दी सेपरेट। अब दी सेपरेट इसलिए हो गई क्योंकि उनको किसी कार्य या चीज़ के प्रति तीव्र इच्छा थी करने के लिए और उनके फैमिली वाले करने नहीं दे रहे थे, इसलिए वो क्या हो गई, इसलिए वो सेपरेट होंगे, सेपरेट होंगे। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हो, ओके दोस्तों, ठीक है। फीलिंग इन्वॉल्विंग ग्रेट विलिंगनेस, ओके, फीलिंग इन्वॉल्विंग ग्रेट विलिंगनेस, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं वर्ड को। क्लियर है, ओके। अगले वर्ड में जंप करते हैं। वर्ड नंबर है हमारा 223। इसको कैसे याद करेंगे वो भी देख लीजिए, ओके आप। तो इसको आप पहले ना डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। कैसे करेंगे, इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ओके। और वो कैसे करेंगे वो बता दे रहा हूँ। देखिए दी को आप अलग ही डिवाइड करेंगे, आपको पता है। तो पहले आप दी को डिवाइड कर लीजिए, एच को अलग डिवाइड कर लीजिए, और पिकेबल, पिक मतलब जो फोटो खींचते हैं ना, पिक एबल, ठीक है। इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर लेंगे। तो जो दी है, दी वो पिक लेने में एबल नहीं है, दी से पिक नहीं ली जाती है, ओके। दी से पिक नहीं ली जाती है और पिक लेने में एबल नहीं है, ओके दोस्तों। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। तो आप इसको इस तरीके से दोस्तों याद कर सकते हैं कि दी से पिक एबल हो जाएगा कि जो दी है, दी ये पिक लेने में एबल नहीं है। अब पिक लेने में एबल नहीं है मतलब कि वो घृणित है, घृणित है, ओके, मतलब कि अनप्लीजेंट है। इसको इतना याद कर लीजिएगा, ये याद मत कीजिएगा, ओके। अगर आपको करना आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने अनप्लीजेंट याद करा है, ओके। तो डिस्पिकेबल हो जाएगा कि दी से पिक नहीं ली जाती है, वो पिक लेने में एबल नहीं है, घृणित हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ओके दोस्तों। अगले वर्ड में जंप करते हैं। वर्ड नंबर है हमारा 224। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए मान लीजिए आपने ये चीज़ तो देखी होगी, राइट। ऐसा कि कभी भी किसी के यहाँ भी शादी वगैरह होती है, राइट, तो ये तो उनके यहाँ लगता ही होगा, राइट। अब ये तो लगता ही होगा, राइट। अब इसे कहते हैं टेंट, टेंट कहते हैं इसको, राइट। अब ये तो लगता ही होगा, राइट। वहाँ पे टेंट जो होते हैं यहाँ पे वो तो लगते ही होंगे। देखिए अब इसे याद कैसे करेंगे वो भी सुन लीजिए आप। इसको जो याद करने का बेस्ट वे रहेगा, तो दी को याद कर लेंगे दी, और टेंटे हो जाएंगे टेंटे, मतलब कि टेंटे लगवाए हैं, दी ने टेंटे लगवाए हैं। अब टेंटे क्यों लगवाई हैं, अब किसी की शादी तो नहीं है यहाँ पे, राइट, तो क्यों लगवाई वो भी सुन लीजिए। क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो दी है, दी ने टेंटे इसलिए लगवाई हैं क्योंकि उन्हें तनाव की कमी करनी है, उन्हें तनाव की जो कमी है ना, तनाव की कमी वो करनी है। देखो मतलब कि द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन कंट्रीज। तो आपको इस वर्ड को कैसे याद करना है, दी से हो जाएगा दी, और टेंटे से हो जाएगा टेंट, जो टेंट लगवाए जाते हैं शादी वगैरह में, ओके। तो दी ने टेंटे लगवाए, दी टेंटे। तो जैसे आप देखेंगे दी टेंटे, तो आपके मन में आएगा दी ने टेंटे लगवाई थी। दी टेंटे क्यों लगवाई थी, तनाव की कमी के लिए, तनाव की कमी के लिए, ओके। इस तरीके से आप इसको दोस्तों याद कर सकते हैं, ओके। अगला वर्ड है वर्ड नंबर 225। इसको आप कैसे याद करेंगे वो भी सुन लीजिए, ओके। आप इसको जब याद करेंगे तो इसको पहले आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा दोस्तों, ओके। वो 2 पार्ट कौन से होंगे वो बता दे रहा हूँ। देखिए दी को तो आपको पता है अलग ही करना होगा, और तेरेंत को आप कैसे करेंगे, तेरेंत को आप कर लेंगे इससे, तेरेंत को आप कर लेंगे तुरंत, तेरेंत को कर लेंगे तुरंत। अब तेरेंत को तुरंत कर लेंगे, ओके। जो ये वाला वर्ड है ना, ये वाला वर्ड है दी तेरेंत, तो इसके लिए अगर आपको ये हतसोहित करने वाला यार ये याद कर लीजिए, अगर ये याद करना है। अदरवाइज मैंने इसमें जो याद करा है वो होता है निवारक करना। क्या होता है, निवारक करना, ठीक है। इसको भी याद कर सकते हैं, निवारक करना भी आप इसको याद कर सकते हैं कि दी तेरेंत मतलब हो जाता है निवारक करना, ठीक है। अब देखिए याद कैसे करेंगे, जो दी है दी, तेरेंत मतलब हो जाएगा तुरंत। अब दी तुरंत निवारक करती हैं, दी तुरंत निवारक करती हैं, दी तुरंत निवारक करती हैं, मतलब कि डिस्करेजमेंट फ्रॉम एक्शन, डिस्करेजमेंट फ्रॉम एक्शन। क्लियर है। अब तुरंत निवारक वही इंसान कर सकता है जिसके पास क्या होगा, करेज होगा, हिम्मत होगी, साहस होगा, राइट। तो दी तेरेंत मतलब हो जाएगा दी तुरंत, तो दी तेरेंट, दी तुरंत क्या करती हैं, निवारक करती हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, करेज है। तो डिस्करेजमेंट फ्रॉम एक्शन, इस तरीके से इसको आप दोस्तों याद कर सकते हैं, ओके।
अगले वर्ड में जंप करते हैं, वर्ड नंबर 226 है। इसको कैसे याद करेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है डेट्रीमेंटल। तो जो डेट्रीमेंटल लिखा है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सबसे ईजीएस्ट है, इसको याद करने का कैसे वे रहेगा वो देख लीजिए। तो डेट्रीमेंटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा डर्टी मेंटल। डर्टी इंसान जो होते हैं वो मेंटल होते हैं। डर्टी मेंटल इंसान जो होते हैं कैसे होते हैं, वो हमेशा नुकसानदायक होते हैं, मतलब कभी ना कभी आपका नुकसान कर देंगे किसी ना किसी चीज़ में, हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि दोस्तों कि जो डेट्रीमेंटल इंसान मतलब डर्टी मेंटल इंसान। जहाँ भी आप देखेंगे डेट्रीमेंटल तो आपके माइंड में आएगा डर्टी मेंटल, मतलब कि डर्टी और मेंटल। तो डर्टी मेंटल इंसान होता है वो नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है, ओके। इसी तरीके से आज हम लोगों ने अपनी 10 वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर ली, ओके दोस्तों, क्लियर है। तो आगे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ऐसी ही सीरीज कंटिन्यू रहेगी। डेली मैं एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ 10 वर्ड मीनिंग या 20 वर्ड मीनिंग की, ओके। तो आप उसको देखिए और अपनी वो कैब को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम लोग अदर जो पोर्शन है हमारी वो कैब के बाद सिनोनियम एंटोनियम से और भी अदर सब्जेक्ट हैं, उनकी जो भी पीडीएफ नोट्स कॉन्सेप्ट या जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी होगी वो सारी मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ आपको, तो आप वहाँ से मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ आपको कोई भी लेक्चर चाहिए किसी वीडियो फॉर्म में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा बहुत ही अच्छे वे में, ईजीएस्ट वे में, तो आपको क्लियरली से आप उसको समझ पाएंगे, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।